किसी ने अभी तक ये सुना है कि किसी को एड्स था और वो कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव आ जाता है तो हमें उसकी जानकारी पूर्णतः गुप्त रखनी पड़ती है। वो सिर्फ डॉक्टर्स को पता होता है। टीम्स आती हैं, उनको फ्री इलाज सरकार की तरफ से पूरा दिया जाता है और उनको भत्ता भी एक दिया जाता है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, लेकिन उनका नाम जो है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो उजागर नहीं कर सकते। ये रूल है गवर्नमेंट का। उनके प्रति हमें सहानुभूति दिखानी पड़ती है। और ये रेड रिबन जो हम लोग पहनते हैं, रेड रिबन क्लब जो है, ये रेड रिबन ये शो करता है कि अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव आ गया तो हम उसकी सपोर्ट में हैं। हमें उससे घृणा नहीं करनी है कि कई बार हो जाता है ना कि इसको तो एड्स है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके प्रति हमारे दिमाग में कई तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कारण 4 हैं। जरूरी नहीं कि उसको क्या पता कौन से कारण से एड्स हो गया हो, ठीक है। तो ऐसी भावना हमने अपने मन में नहीं रखनी है। तो हमारे रेड रिबन क्लब का जो भारत सरकार ने बनाया है, पूरे भारतवर्ष में ये काम कर रहा है। हर एक इंस्टीट्यूट में ये क्लब बना होगा ताकि लोग अवेयर हो सके। तो इसी के लिए हमारी अंतिम प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक, जिसके माध्यम से आपको इसकी बीमारी के बारे में और इसके लक्षणों के बारे में, भ्रांतियों के बारे में हमारे बच्चे जो है एक नाटक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो कृपया मंच पर आए गर्ल्स। नुक्कड़ नाटक रेड रिबन क्लब की सौजन्य से गवर्नमेंट ITI बरठी की छात्राएं। नमस्कार, हम ITI बरठी की छात्राएं आप सबके सामने HIV एड्स पर एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। वर्तमान समाज की सोच। टीवी देख लगा। नमस्कार, हेल्थ चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज विश्व HIV एड्स ग्रसित है। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि इसके फैलने के क्या कारण हैं। मम्मी जी टीवी देख रहा। देखो देखनी चीजी। मम्मी जी तो देखनी चीजी। चुप कर, तो करने काम कर, गंदी गल्ला हुई है। मम्मी जी तो देखनी चीज होती है। HIV मेरे ऊपर सब भी जो पता होना चाहिए, पूरे विश्व जो पता होना चाहिए। तो ज्यादा गलाया पर काम कर। ठीक है मम्मी। तो देखा आप सबने कि हमारा समाज इस विषय पर बात करने से कितना डरता है और खुलकर बात भी नहीं कर पाता है। तो मैं समाज से बस यही अनुरोध करूंगी कि हमें इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए, चाहे बीमारी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि हमें सबका सहयोग तथा साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें बीमार से नहीं बीमारी से लड़ना है। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि HIV एड्स कैसे फैलता है, इसके फैलने के क्या कारण हैं। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयान ना हो पाए। HIV एड्स
असुरक्षित यौन बनाने से फैलता है। भारत में 88.1% HIV एड्स असुरक्षित यौन बनाने से फैलता है। अब तो आइए अब हम इसके दूसरे मुख्य कारण पर नजर डालते हैं। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बड़का जी बड़का जी। बस रहने दे। और भाई की खचर आज बस भाई बैठी खड़ी। और भाई भाभी ठीक ही? आओ भाई ठीक ही। और भाई तैयारी कितने ब्याह को? अरे कुआरे खरे। हाँ भाई ठीक है तू आ रही है ब्याह देखा करदा है चंगुलच देखा फसदा नहीं बड़ इत्र सोना तू कने मेरी लाड़ी तो मुझे रोज डिस्सा ही मत करे ब्याह। और भाई छड़ तू अरे आई मेरे मां मेरी बुढ़ी दी हप छाई दूंगा। अरे चाहिए तो सरकारी नौकरी वाली चाहिए। तू केड़ा डीसी लगरा 10,000 देना 10,000। 10,000 तू नहीं देनी। अरे छड्डो मेरे इस गल्ला भाई बड़े दिन हो यार पार्टी शादी नहीं कीती। लंदरो भाई कुछ मैं तो लंदरा नहीं आ भाई तू लंदरा कुछ आ भाई ये लंदरी रॉयल स्टैग। ओए हाय चल भाई देसी पीती आज अंग्रेजी पीने देख लेंदे। मैं भाई का पाओ टैग भाई नांदी आई। चल भाई डांस ही कर लेंदे हम। बोतल रह गई ठेके कोई नशा कराई दो लाड़े रे बापू ने बोतल पीती लाड़े रे बापू ने बोतल पीती होंग नाच मार दल पेटे कोई नशा कराई दो। अरे भाई ये गाना नहीं है ठीक चेत गाना और लगा। तेरे इश्क में नाचेंगे तेरे इश्क में नाचेंगे डम डुबा 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 डम डुबा डुबा डुबा। अरे भाई मजा दे रहे आ रहा चढ़ी दीवनी भाई मैं दूजा नशा लंगदा केड़ा दूजा भाई ठीक है यार ए केड़ा हुआ भाई मैं ले लांदा के दसदा तू मजो। और भाई देख खून निकली रहा चक्कर भी आ रहा और भाई चक्कर भी आ रहा। कुछ नहीं दवाई कुछ नहीं नॉर्मल है। ले भाई ठीक है भाई तो चलते हैं फिर गाड़ी मिलते हैं। तो देखा आप सबने कि कैसे ये व्यसक आपस में नशे का सेवन कर रहे हैं और एक ही रेंज का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में 7.4% संक्रमण इसी कारण फैलता है। इसके अलावा HIV एड्स होने के अन्य मुख्य कारण गर्भवती मां से उसके होने वाले बच्चे को तथा संक्रमित रक्त प्रदान करने से होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि समाज में एड्स फैलने के क्या लक्षण हैं। अचानक से वजन में कमी आना और अत्यधिक नींद आना एवं शरीर में रस्सी होना ये सभी HIV एड्स होने के लक्षण हैं। तो ये थे HIV एड्स होने के लक्षण। अब हम आपको बताएंगे कि इसके प्रति समाज में क्या क्या भ्रम है। HIV एड्स ना ही हाथ मिलाने से, ना ही साथ खाने से, ना ही मच्छर के काटने से और ना ही एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने से फैलता है। तो ये थी एड्स के प्रति समाज में फैली भ्रांतियां। अब हम आपको बताएंगे कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है। इसके क्या उपाय हैं। एक ही सुई का बार बार प्रयोग न करें। HIV एड्स संक्रमण व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना बनाएं। अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहें। जरूरी सूचना समय समय पर रक्त जांच करवाते रहें। यदि आपको आपके स्वास्थ्य में कमजोरी लग रही है तो आप किसी नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच करवाएं। यदि आप अस्पताल जाने से कतराते हैं तो दिए गए टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें। बीमारी छोटी हो या बड़ी, हम सबको आपस में एकजुट होकर सहयोग करना होगा। मुश्किलें तो बहुत सी आती हैं, परंतु इस बीमारी से हमें खुद ही लड़ना होगा। मुश्किलों से डरना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़माने से, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़माने से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जागरूकता और जानकारी से, जागरूकता और जानकारी से आप बच सकते हैं एड्स की बीमारी से, आप बच सकते हैं एड्स की बीमारी से। जागरूकता और जानकारी से, जागरूकता और जानकारी से आप बच सकते हैं एड्स की बीमारी से, आप बच सकते हैं एड्स की बीमारी से। भ्रांतियां मिटा दो जमाने से, भ्रांतियां मिटा दो जमाने से। एड्स नहीं फैलता है साथ खाने से, एड्स नहीं फैलता है साथ खाने से। भ्रांतियां मिटा दो जमाने से, भ्रांतियां मिटा दो जमाने से। एड्स नहीं फैलता है साथ खाने से। एड्स नहीं फैलता है साथ खाने से। धन्यवाद। तो एक छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे संस्थान की बच्चियों ने आपको एड्स नामक घातक बीमारी के सभी लक्षणों, भ्रांतियों और इससे बचा कैसे जा सकता है वो जानकारियां दी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद भी आया होगा। मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी आप लोगों ने हासिल की होगी और ये हमारी अंतिम प्रस्तुति थी। इसके साथ ही हमारे रेड रिबन क्लब जो ITA बरठी का है उसके नोडल ऑफिसर श्री अरुण शर्मा जी हमारे साथ ही हैं आज, तो वो कुछ शब्द आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। तो मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हमारे रेड रिबन क्लब ITA बरठी के नोडल ऑफिसर श्री अरुण शर्मा जी को कि वो कृपया मंच पे आए और अपने कुछ शब्द हमारे बीच में रखें। धन्यवाद मैम। तो ये हमारे जो कुछ एक बच्चों ने तैयारियां की थी, जैसे स्पीच दी और एक नाटक प्रस्तुत किया नशे के ऊपर और एक HIV के ऊपर। तो इसका हमारा टारगेट यही है कि हमारे समाज में, हमारे समुदाय में मतलब कोई किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसके बारे में हम लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हम लोग क्या करते हैं कि कोई बीमारी है तो उसको या तो छुपाते हैं, किसी घर में कोई उनका बच्चा नशा करने लग जाता है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि चल हमारा ज्यादा पता ना लगे, नहीं तो समाज में हमसे कोई नफरत करने लग जाएंगे, कोई हमें बोलेंगे कि इनके परिवार में एक ऐसा पर्सन है, उससे उनके साथ मिलने से कतराते हैं, कि काफी सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो हमारे इस एफर्ट का, हमारी इस जो हमने एक कोशिश की, इसका मकसद यही है कि सारे लोग जागरूक हों। अगर कहीं किसी को कोई बीमारी लगती है आप जाइए, सबसे पहले तो हम घर में ही ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए, अपने टेस्ट कराइए। अगर कोई बीमारी निकलती है, कुछ आपको लगता है तो उसका इलाज कराइए। आजकल हर चीज के इलाज है। तो यही बच्चों ने हमारे इन्होंने बताया, यही इनका मकसद था। और ये बड़े कम टाइम में आजकल हमारे बच्चों के थोड़ा ITA में एग्जाम भी चले हुए हैं, पेपर हैं, इनके नई एडमिशनें भी चली हुई हैं, लेकिन हमें ये करना था। और इसको हमने इसलिए नहीं किया कि कोई फॉर्मेलिटी के लिए किया, कि कोई ऐसे ही टेम्परेरी था। हमारा मकसद है कि जितना हो सके अवेयरनेस हो। लास्ट अभी करगिल में करवाना था, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, बारिश के मौसम में भी आए। आप कुछ आने से रुक गए, उन्हें मौसम थोड़ा खराब था उसकी वजह से कुछ रुक गए, नहीं तो और भी आते। बाकी हम फिर कोशिश करेंगे, भी टाइम मिलेगा तो हम जरूर आएंगे यहाँ पे। कोई रखेंगे ऐसा कैंप, मतलब जितना जल्दी हो सके। और